हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक लव फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करता है, सारे मेड और सर्वेंट एक लाइन में खड़े होकर अपना हेड डाउन कर उसे एक साथ ग्रीट करते हैं। जंगकुक सबको इग्नोर कर सीधा सीढ़ियों से चलकर अपने रूम में आ जाता है। वह एक लॉन्ग शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आ गया और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद वह नीचे आकर ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और जंगकुक बैक सीट पर बैठकर अपने फोन में कुछ इम्पोर्टेंट मेल चेक कर रहा था। तभी कार बीच रास्ते में ही रुक जाती है। जंगकुक अपनी नजरें फोन से हटाकर सामने देखता है तो यह रेड सिग्नल थी। जंगकुक इतना बड़ा माफिया है, लेकिन अगर उसे जल्दी ना हो तो वह कभी भी किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करता है। जंगकुक वापस अपना फोन देखने लगा। वह अपने सारे ईमेल्स को चेक करने के बाद फोन बंद कर विंडो से बाहर देखता है। तभी उसे वहां पार्क में बेंच पर बैठा एक लिटिल फिगर दिखाई देता है और उसी टाइम सिग्नल की लाइट भी ग्रीन हो जाती है। सिग्नल ग्रीन होते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, लेकिन जंगकुक तुरंत उसे अपनी कोल्ड डीप वॉइस में ऑर्डर देता हुआ कहता है, स्टॉप द कार। ड्राइवर तुरंत डर से कार रोक दिया, लेकिन तभी पीछे से बहुत सारी गाड़ियों की हॉर्न सुनाई देने लगती है। जंगकुक इससे इरिटेट होकर गुस्से में आहें भरता हुआ साउट कर कहता है, आह, कार साइड में रोको। ड्राइवर तुरंत यस बॉस कहकर कार रोड के साइड में रोक देता है। जंगकुक कार का ग्लास नीचे कर बेंच पर बैठे उस फिगर की तरफ देखने लगा। दूर से उसका फेस जंगकुक को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी जंगकुक को यह पूरा यकीन हो गया कि यह वही लड़का है जिसे उसने कल रात क्लब में डांस करता हुआ देखा था। और उसे देखने के बाद वह एक पल के लिए भी उसे भूल नहीं पा रहा था और ना ही उसे अपने माइंड से निकाल पा रहा था। जंगकुक कार का डोर ओपन कर कार से बाहर आ जाता है। जंगकुक को कार से बाहर आता देखकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत भागकर जंगकुक के पास आ गए। जंगकुक कहीं भी जाता है तो उसके सिक्योरिटी के लिए हमेशा उसके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड्स होते हैं। वे अलग कार में जंगकुक के कार के आगे पीछे होते हैं। जंगकुक बॉडीगार्ड्स को इशारा कर उन्हें उसके पीछे न आने के लिए और वहीं रुकने के लिए कहता है। जंगकुक बिग स्टेप के साथ उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। जंगकुक पार्क में आकर एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और चुपचाप पीछे से उस लड़के को देखने लगा। तई अपना फेस ऊपर कर आसमान की तरफ देख रहा था और धूप की तेज रोशनी से उसका पूरा फेस चमक रहा था और ग्लो कर रहा था। तई को स्काई की तरफ इस तरह से देखता देखकर और उसकी ब्यूटी देखकर जंगकुक का दिल एक बार फिर क्रेजीली बीट करने लगा था। जंगकुक तई को एडमायर करता हुआ मन में सोचता है, वह अभी सिर्फ एक सिंपल क्लॉथ में है, लेकिन फिर भी वह इतना ज्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहा है। उसकी फ्लफी आईज और रेड नोज उसका नेचुरल प्लस है, जो उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जंगकुक तई की ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से एडमायर कर रहा था। वह विदाउट ब्लिंकिंग तई को देखे जा रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। तई के नोज और उसके रोजी लिप्स हद से ज्यादा रेड थे। जंगकुक मन में सोचता है, उसके नोज और लिप्स अभी अबनॉर्मली बहुत ही ज्यादा रेड हैं। मैंने जब उसे फर्स्ट बार देखा था तब तो ऐसा नहीं था, बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत ही ज्यादा रोया हो। जंगकुक के माइंड में जैसे ही रोने वाली बात आती है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। उसकी भौहें तन जाती है और उसकी मुट्ठी खुद ब खुद गुस्से से बंद हो जाती है। जंगकुक अपनी डीप वॉइस में अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है, वह क्यों रोया? किसने उसे रुलाने की हिम्मत की है? मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक को जब यह एहसास हुआ कि वह अभी क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, तो वह बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया। वह खुद से गुस्से से कहता है,
व्हाट द फक, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने अभी इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? मैं उससे सिर्फ एक बार ही मिला हूँ। मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे उसका नाम भी मालूम नहीं है। तो मुझे उसके रोने से इतना बुरा फील क्यों हुआ? वह हंसे या रोए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जंगकुक खुद को शांत करता हुआ कहता है, आह जंगकुक, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। तभी उसकी नजर तई पर पड़ती है, जो बेंच से उठकर दबे पांव स्लोली स्लोली वॉक कर फ्लावर प्लांट की तरफ जा रहा था। उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल थे। यह देखकर जंगकुक बिल्कुल शांत हो गया और उसे देखने लगा। फ्लावर प्लांट के पास पहुंचकर तई धीरे धीरे अपना हाथ फ्लावर की तरफ बढ़ाने लगा। वहां फ्लावर पर एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तई अपने फिंगर से केयरफुली उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वह बटरफ्लाई अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ गई, जिससे तई थोड़ा डर गया और फिर उसे उड़ता देखकर बिल्कुल एक लिटिल बेबी की तरह खिलखिलाकर हंसने लगा। तई अंदर से बिल्कुल एक बच्चा है। वह छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बस उसकी स्ट्रगलफुल जिंदगी और परेशानियों ने उसके अंदर के बच्चे को कहीं दबा दिया है और उसे एक मैच्योर लड़का बना दिया है, जो वह कभी भी अपनी इतनी छोटी सी उम्र में बनना नहीं चाहता था। वह बाकी सब बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। तई को ऐसे खिलखिलाकर हंसता देखकर जंगकुक की आंखें सॉफ्ट हो गई। वह अपने सारे थॉट को भूल गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके साथ अभी क्या हो रहा है, यह उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अभी तई को देखकर अनजाने में ही स्माइल कर रहा था। वह धीरे धीरे तई की ओर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा था। जंगकुक पूरी तरह से मेस्मराइज होकर कुछ देर तक वहां ऐसे ही खड़े होकर तई को देखता रहा। उसके बाद वह वहां से जाने के बारे में सोचता है। जंगकुक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। वह कहीं भी ऐसे ही ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। वह वहां से जाने से पहले एक आखिरी बार तई को मुड़कर देखता है और फिर मुस्कुराता हुआ अपने कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक को इस तरह से स्माइल करता हुआ देखकर ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में थे, क्योंकि जंगकुक के फेस पर हमेशा एक कोल्ड एक्सप्रेशन ही रहता है। अपने बॉस को ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। वे आज पहली बार जंगकुक को स्माइल करता हुआ देख रहे थे। टाइम स्किप होता है। अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। जिमिन क्लब में आ चुका था। वह अपना ड्रेस चेंज कर चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है, जहां आज उसकी शिफ्ट थी। वह यह सोचते हुए चल रहा था कि क्या अब उसे तई को कॉल करना चाहिए या नहीं। पूरा दिन हो गया, लेकिन तई ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। वह अभी चिंतित और डरा हुआ दोनों लग रहा था। हालांकि उसने तई को बहुत बार मैसेज भी किया है, यह जानने के लिए कि क्या वह ठीक है या नहीं, और तई ने भी उसे हर बार मैसेज का रिप्लाई करते हुए कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिमिन फिर भी तई के लिए वरीड था। उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वह अपनी आंखों से तई को देख ना ले। जिमिन यही सब सोचते हुए चल रहा था। तभी वह अचानक से किसी से टकरा जाता है और अपना बैलेंस खोकर अपने ऐज के बल धड़ाम से गिरने ही वाला था कि तभी कोई उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लिया और उसे नीचे गिरने से बचा लिया। अचानक हुए एक्शन से जिमिन डर गया था। वह तुरंत अपने सामने देखता है तो सामने उसे दो कोल्ड आंखें घूर रही थी। यह आंखें देखकर जिमिन का शरीर ठंडा पड़ गया। वह इन आंखों को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता है। वह डर से तुरंत अपना सलाइवा निगल लिया। वह पर्सन जिमिन को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है और फिर अपने कोल्ड डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम इस तरह कस्टमर का ख्याल रखोगे? यह सुनकर जिमिन तुरंत हकलाता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, मैं फिर से गलती नहीं करूँगा, आई एम रियली सॉरी। वह पर्सन जिमिन को एक आखिरी कोल्ड लुक देता है
और फिर वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही जिमिन एक लंबी ब्रीथ लेता है जिसे उसने कुछ देर से रोक कर रखा था। उसका दिल अभी दुगनी स्पीड से धड़क रहा था। जिमिन धीरे से कहता है, वह हमेशा मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों करता है? वह एक नंबर का खड़ूस है। वह पीछे मुड़कर उस पर्सन की तरफ देखता है जिससे वह अभी टकराया था। वह पर्सन वीआईपी रूम में अदर पर्सन के साथ बैठकर उससे बातें कर रहा था। बात करते हुए भी उसका फेस बिल्कुल स्ट्रेट था और कोल्डनेस से भरा हुआ था। वह दूसरा पर्सन कोई और नहीं, मिन युंगी सुगा है। तभी कोई जिमिन के कान के पास आकर जोर से चिल्लाकर कहता है, जिम, जिससे जिमिन बहुत ज्यादा डर गया। वह फिर से गिरने ही वाला था लेकिन तई ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। जिमिन तई को देखकर उसे गुस्से से घूरता हुआ चिल्लाकर कहता है, तई ये क्या था? क्या तुम मुझे बहरा करने के बारे में सोच रहे हो? जिमिन की बातें सुनकर तई अपना लिप्स पाउट कर मुंह फुलाकर उसे क्यूटली देखने लगा। तई को अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर जिमिन कहता है, व्हाट, अब तुम ऐसी शक्ल बनाकर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।